टीम इंडिया की हार, तो ये तीन जिम्मेदार रोहित विराट नहीं, हार की सबसे बड़ी वजह आई है अब सामने। गंभीर का सबसे बड़ा एक्शन, तो अब स्टार प्लेयर पर लिया गया है सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार वो फैसला क्या है? और अगले वनडे मुकाबले से पहले गंभीर जो है वो क्या रणनीति अब आजमाने वाले हैं? कैसे सीरीज बराबर होगी? क्या भारतीय टीम दूसरे ही मैच में सीरीज गंवा बैठेगी, या भारतीय टीम इस वनडे सीरीज को और भी रोमांचक बनाने वाली है और दूसरा वनडे जीत करके सिडनी में करेगी इस सीरीज को फतेह? क्या कुछ है पूरी कहानी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब 7 महीनों के बाद वनडे मुकाबले की शुरुआत हुई तो सबको उम्मीद थी कि रोको आ गए हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने का सपना पूरा हो रहा है। और ऐसे में रोको आए भी, सपना देखने का पूरा भी हुआ, लेकिन वो रनों की जो गति होनी चाहिए, जो रन बनाना चाहिए, वो नहीं हो पाया। रोहित शर्मा 8 रन बना करके निपट गए, तो 8 गेंदों के बाद शून्य पर आउट हो गए विराट कोहली। बहुत सारे लोगों ने दोष देना शुरू कर दिया आते के साथ ही कि रोको को हटा दो टीम से, रोको की बड़ी गलती है, रोको खेलेंगे नहीं, ये होगा वो होगा। एक मैच से ही रोको पर इल्जाम लगा देना कहां तक सही है? क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उसमें कोई कभी भी आउट हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रैक्टिस ना करना भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इतना ही ये भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया में आप चाहे लगातार प्रैक्टिस करके आ रहे हो, चाहे आप बिना प्रैक्टिस के आ रहे हो, दोनों ही प्लेयर्स के लिए, इवन प्रैक्टिस करके आ रहे हैं तब तो खैर अच्छी बात है, लेकिन नहीं करके आ रहे हैं तब तो दिक्कत होता ही है। लेकिन अगर कोई नई सीरीज शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले एक आधा मुकाबले में परेशानी आती है, और वही हुआ भी विराट और रोहित दोनों के साथ में। दोनों जो है वो पिच की गति, पिच के बाउंस इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। ऐसे में सबने सवाल उठा दिया, यही दोनों जो है वो दोषी हैं भारत की हार के। लेकिन सच बताऊं तो ये दोनों दोषी नहीं है, इनसे कहीं ज्यादा वो तीन कारण जिम्मेदार हैं भारतीय टीम की हार के, जिसको आप लोग भी जानना चाहेंगे। और वहीं पर गंभीर अब एक्शन मोड में आ गए हैं। गंभीर को अब इस बात का एहसास हो गया है कि अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, अगर भद्द नहीं पिटवानी है और टीम इंडिया को यह सीरीज जीतना है, तो वो फैसला अब कर ही लेना पड़ेगा जिस फैसले को लेकर तमाम भारतीय फैंस इंतजार कर रहे हैं। और वो फैसला शायद अब लिया जा चुका है, और जिसके बारे में मैंने भी बार बार इस बात को कहा है। दरअसल सबसे बड़ी बात है, मैं आपको तीन वो कारण बता रहा हूं जिसको शायद आप भी अग्री करेंगे, और अगर चौथा या पांचवा कोई कारण आपको भी नजर आता है तो वो भी जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तीन कारण में सबसे पहला कारण जो नजर आता है वो ये है, बारिश। देखिए, जब आप कहीं मैच खेलने जाते हैं, पर्थ जैसा स्टेडियम है, तो आप चाहते हैं कि धूप खिली रहे, क्योंकि जब वहां धूप खिलती है, गर्मी होती है, वो जो साइडवेज मूवमेंट होता है बॉल में वो नहीं दिखाई देता है उतना ज्यादा। होता तो जरूर नहीं बॉल के साथ में, लेकिन उतना नहीं होता है, और इसकी वजह से दिक्कत होती है। और ये जो बारिश आती है तो आप स्टार्ट स्टॉप गेम करते हो, और हर बार बल्लेबाजों को आकर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो बारिश सबसे बड़ा कारण रहा, और उसके पीछे एक और रीजन रहा। नए रूल के हिसाब से आपको सबको मालूम होगा कि नया रूल ये कहता है कि भाई 50 ओवर के गेम में ना, पहले 35 ओवर 34 ओवर तक तो आपके दो गेंद इस्तेमाल होंगे, लेकिन आखिरी का जो बचा हुआ ओवर होगा ना, 15 ओवर, उसमें एक गेंद हटा ली जाएगी, और वही एक गेंद जो है वो उससे पूरा 50 ओवर कराया जाएगा। अब इस वनडे मुकाबले में वो भी नहीं हुआ, दोनों तरफ से नई गेंद का इस्तेमाल हुआ, 13-13 ओवर पुरानी गेंद रही, यानी वो नियम लागू ही नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। अब बारिश की वजह से अगर आप 50 ओवर का गेम देख करके शुरू करते हो, आपका विकेट जल्दी गिर गया, तो आप उसको आराम आराम से कंसोलिडेट करोगे कि थोड़ा सा पारी में जो है वो पार्टनरशिप बन जाए। वही होता हुआ नजर आ रहा था। फिर से खेल रुका, फिर शुरू हुआ, फिर खेल शुरू हुआ, फिर खेल रुका, ऐसा चलता रहा। और ऐसे में अंतिम बार जब खेल रुका और जब शुरू हुआ, तो गेम 26 ओवर का हो गया। तो अब आपके पास बचे हुए थे 9 ओवर और 4 गेंदें। आपके पास स्कोर लगभग 50 के आसपास का था। मतलब अब आपको अगर एक अच्छा टारगेट देना है तो आपको रन तेजी से बनाना पड़ेगा। इसके लिए गियर शिफ्ट किया केएल राहुल और अक्षर ने। नतीजा यह हुआ कि भारत ने 136 बना दिए, 9 विकेट गंवा दिए। अब यहीं पर आ जाता है वो डीएलएस का रूल, जो भारत के खिलाफ चला गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अभी कारण अभी आने वाला है। अब वो डीएलएस का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपके पास रिसोर्सेज जितने बचे रहेंगे, उतना ही हम मानेंगे कि आप इतने रन बना लेते हैं। मतलब डीएलएस के हिसाब से आपने चूंकि 9 विकेट गंवा दिए, तो डीएलएस ये कह रहा है कि अगर आप 50 ओवर गेम खेलते तब कैसे खेलते भैया? 50 ओवर खेलते तब तो 9 विकेट गया था आपका, तब तो आप इतना भी रन नहीं बना पाते, आप आउट हो जाते।
जबकि डीएलएस को ये नहीं मालूम कि भारतीय टीम 50 ओवर का गेम शुरू कर चुकी थी। पूरे 50 ओवर का गेम अगर होता तो टीम इंडिया आराम से पहले पार्टनरशिप बुनती और धीरे धीरे 50 ओवर में 250 बनाने की कोशिश करती और वैसे उसमें लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि रन आपके पास अगर ज्यादा होते तो आपके पास बॉल ज्यादा आप करते और उसमें विकेट निकालते। ये डीएलएस को समझ में आता नहीं है। डीएलएस की सबसे बड़ी गलती यही रही कि 136 बनाने के बाद अगर भारत का विकेट वो 4 या 5 ही विकेट गिरा होता तो शायद ये जो टारगेट था वो 170 के आसपास मिलता ऑस्ट्रेलिया को, और ऑब्वियस सी बात है कि 26 ओवर में 170 रन ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाता, ये बात तय था। अब आ जाते हैं कि भाई यहां पर 9 विकेट गिर गए तो 6 रन और माइनस कर दिया गया। भारत के स्कोर को जो 136 था उसको 130 समझ लिया गया और 6 रन माइनस करके अब 100 टारगेट दिया गया ऑस्ट्रेलिया को 131 का। ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट चेस करने आती है, लेकिन कहते हैं कि आपके हाथ में ना अगर शस्त्र दे दिया जाए और आपका सेनापति मजबूत ना हो तो आप युद्ध हार ही जाएंगे। ऐसे ही अभी आजकल आपको दिखाई दे रहा होगा कप्तान गिल। अब कप्तान गिल जो हैं, अब गंभीर क्या फैसला लेने वाले हैं वो भी बताऊंगा आपको। कप्तान गिल क्या करते हैं, कप्तान गिल साहब की कप्तानी आप ऐसे देखिए कि जब इंग्लैंड दौरे पर गए तो सुंदर को बॉलिंग देना भूल गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी से पूरे मैच में बॉलिंग नहीं कराई। और यहां पर 2 ओवर बॉलिंग किया था अर्शदीप सिंह ने, जिसमें उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट निकाला था। 2 ओवर के बाद बॉलिंग देना भूल गए। राणा जी को लेकर क्या है, राणा जी ने कहा राणा जी मुझे माफ करना, ऐसा हम लोगों का माहौल बन गया भारतीय फैंस का, क्योंकि हर्षित राणा आए, मार खाए, विकेट भी निकालते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अक्सर ने विकेट निकाला था एक, और ये गिल की जो घटिया कप्तानी रही वो भी भारी पड़ गई, क्योंकि भले ही स्कोर छोटा था चेस करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हेड आउट हुए और अगर वहीं पर अर्शदीप सिंह अपने कोटे के जो 6 ओवर थे उसको पूरा कर लेते तो क्या मालूम कि भारतीय टीम और अच्छा काम कर सकती थी। अगर एक आधा विकेट निकल जाता, मिचेल मार्श अगर निकल जाते तो हो सकता था कि मिचेल मार्श के आउट होने से दबाव और ऑस्ट्रेलिया बढ़ता और टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती थी। और एक गलती अगर मैं गिनाऊं जो हो गया वो ये कि जब 26 ओवर का गेम हुआ तो ऑलरेडी उस मैच के अंदर में जो रिवाइज कंडीशंस आए वो आए कि भाई एक बॉलर 6 ओवर फेंकेगा, बाकी 4 बॉलर जो है 5-5 ओवर बॉल डालेंगे, यानी 4-5-20 और 6-26 ओवर हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पारी में ऑलरेडी 7 ओवर जॉश हेजलवुड ने डाल दिया था, 6 ओवर मिचेल स्टार्क ने डाल दिया था, यानी उनके टीम के अंदर में एक जो खिलाड़ी 6 ओवर डालने वाला था वो मिचेल स्टार्क डाल चुके थे। और एक प्लेयर जो 5 डालना चाहिए था तो हेजलवुड ने 7 डाले थे। और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो 7वां ओवर था हेजलवुड का उसमें श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये गलती वहां पर भी की गई। और डीएलएस रूल आप लगा करके भारत के खिलाफ आपने 5-6 रन कम तो कर दिया, लेकिन उस समय आपने ये नहीं सोचा जब रिवाइज कंडीशन आप बना रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो एक बॉलर 6 ओवर कर ही चुका है, एक ने 7 ओवर कर लिया है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि भारत की तरफ से भी एक बॉलर को 6 ओवर, एक बॉलर को 7 ओवर करवा दें, या 2 बॉलर को 7-7 ओवर करवा दें। ऐसा भारत की तरफ से तो नहीं किया गया, तो वहां पर रूल आपने लागू नहीं किया, क्योंकि चाहते तो आप कर सकते थे कि 2 बॉलर 7-7 ओवर कर लेंगे, बाकी 3 बॉलर 4-4 ओवर कर लेंगे, तो 4-3 12 ओवर हो जाएगा, 7 दूना 14, 14-12 26 हो जाएगा। ये नहीं किया गया। जबकि अय्यर अगर आउट ना होते, वो 7वां ओवर ना होता अगर हेजलवुड का, तो शायद एक पार्टनरशिप बनती, ओवर 35 ओवर का गेम होता तो शायद और बेहतर हम रन बनाते और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रन चेस करना होता तो उनके हम विकेट लेने के चांसेस और ज्यादा बढ़ा सकते थे। ये गलती हो गई। अब गंभीर का सबसे बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? गंभीर का सबसे बड़ा एक्शन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि अगले मैच के अंदर में प्लेइंग 11 में बदलाव की आवश्यकता है। हम सब ये जानते हैं कि यहां पर आपको विकेट तो चाहिए, लेकिन अगर हर्षित राणा जैसे गेंदबाज आकर के रन पिटाएंगे, विकेट नहीं निकालेंगे, तो उससे बेहतर होगा कि आपके टीम के अंदर में एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो विकेट निकाल करके दे। चूंकि अगर आप 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहते हो तो फिर तो आप सुंदर को खिला रहे हो, तो ऐसे में आपको समझौता करना पड़ेगा कि आप 2 मेन पेसर सिराज और अर्शदीप के साथ जाओ और तीसरा आपके पास जो है वो पेसर की भूमिका नीतीश कुमार रेड्डी अपनाएंगे। 3 हो गए, आपके लिए वो ग्रूम भी करोगे, और स्पिनर में कुलदीप यादव आएंगे तो दुनिया के किसी भी विकेट पे आकर वो गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं। ऐसे में गंभीर को एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई अब आप हर्षित की जगह पर लेकर के आओ कुलदीप यादव को। वैसे भी मेरी नजर में हर्षित से ज्यादा कारगर पर्थ के विकेट पर या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में प्रसिद्ध कृष्णा होंगे लिमिटेड ओवर्स के अंदर में। अगर उनको खिलाया जाए तो उनकी जो लेंथ होती है वो इन कंडीशंस के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है लिमिटेड ओवर्स के मैचेस के अंदर में, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टी20 हो। तो गंभीर को अभी एक्शन लेना पड़ेगा, शायद वो लेने वाले भी हैं, लेकिन अगर भारतीय टीम चाहती है कि नहीं हम पेसर्स के साथ जाएंगे तो आपको कुलदीप को लाना ही पड़ेगा। कुलदीप के बारे में मैंने पहले भी कहा था वेस्ट इंडीज सीरीज में कि मत लेना 5 विकेट, अगले मैच में ड्रॉप हो जाओगे। लिया 5 विकेट, इस मैच में ड्रॉप हो गए।
उम्मीद यही करूंगा कि अगले मैच में आए, वहां 5 विकेट निकालें और उसके बाद फिर से उनको लगातार खिलाया जाए, फिर ड्रॉप ना किया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।